गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णु रघुकुल विमल यश जोदायक फल चार। रामचंद्र भगवान की जय हो। सुंदरकांड की कथा ऐसा। हनुमान जी महाराज सेना सहित लंका में सिया की खबर लाने के लिए समुद्र की तीर पे पहुंच गए हैं। उसी समय सारी सेना सब समुद्र की तीर पे जल पियो है, फल फूल खाए हैं और अब आगे जाने के लिए सोच विचार करे हैं। मंगल भवनाय मंगल हारी रामा। मंगल भवनाय मंगल हारी। द्रवहु सदशरथ जर बिहारी सिया राम। रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज सेना के साथ समुद्र की तीर पे पहुंचे। जंबाबान, अंगद, सुग्रीव ऐसे बड़े बड़े योद्धा विचार करे कि अभी सागर को पार करने वाला अपनी सेना में कौन है। उसी समय जंबाबान बोले कि जाते समय तो मैं चला जाऊं, लेकिन आने में दिक्कत है, वृद्ध अवस्था में हूं, मैं नहीं जा सकता। तभी सभी आने मना करने लगे तो जामवंत जी कहने लगे कि हनुमान जी आप ही बल और बुद्धि के निदान हो, गुण के सागर हो, आपके सिवा कोई दूसरा जाने वाला नहीं होगा, आपको ही जाना होगा। जामवंत के बचन सुगाए, सुनि हृदय हनुमत के भाए। जामवंत के बचन सुगाए, सुनि हृदय हनुमान के भाए। बार बार रघुवीर सवारी, तरके पवन तनय बलधारी। बोलो पवन सुत हनुमान की जय हो। जामवंत जी के वचन हनुमान जी के हृदय में ऐसे भाए। उसी समय सुमरण भगवान का घट में कर लिया है और हनुमान जी को ऐसा यानी बल प्राप्त हुआ है। समुद्र कूदने के लिए जामवंत के वचन को सर पे धारण कर लिए। हनुमान जी महाराज बोले कि जामवंत जी मैं अवश्य लंका जाऊंगा और सिया की खबर लाऊंगा। 1 महीना की अवधि देता हूँ, इसी तीर पे फल फूल खाते रहना, जल पीते रहना और 1 महीना बीतने पर मैं सीता की खबर लेके अवश्य चलाऊंगा। ऐसा विचार करके हनुमान जी आशीर्वाद सेना से ले लियो और चालवा की तैयारी कर लिए। चाल्यो चाल्यो बजरंगी लंका मायन। चाल्यो चाल्यो बजरंगी लंका मायन। जो दो कूदो पर्वत के ऊपर जाय, पर्वत पाताला पहुंचियो। जो दो उड़ियो उड़ियो आकाश मायन। जो दो उड़ियो उड़ियो आकाश मायन। जारे घट में भी राजा है भगवान, अंजनी को जायो चालियो।
रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज सेना से उछलिया है, ऐसो जो से अने रवाना हुआ। एक बड़ो पर्वत तो उसी पर्वत के ऊपर गया और पर्वत के ऊपर जाते बार बार भगवान का ध्यान करके हनुमान जी उड़े तो ऐसे उड़े कि पैर के जोर से पर्वत पाताल में चला गया। वाह भाई वाह। जो दो उड़ियो आकाशा माय ने जारे गट में भगवान बिराजा अंजनी को जायो लंका चालियो है। चालियो लंका जावे विभक्त के माय ने धरती सागर धरा सब दूजी है। वाह वाह। या तो धरती धूजी ने सागर दूजियो, या तो धरती दूजी ने सागर दूजियो। ये तो दूजा दूजाओ जलराजीवियो देवलोक थरावियो। आयो तो राजा इंद्र को आसन दूजियो, यो तो राजा इंद्र को आसन दूजियो। दूजा दूजा इंद्र का सारा देव श्री राम दूत ने देखियो। रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज लंका जावे जी टेम के मायने धरती दूजी सागर दूजिया, दूजा जलका जीव और देवलोक थर्रावा लागी। वाह भाई वाह। भगवान का दूत ने देख राजा इंद्र का देवता दूजा बोले, राजा इंद्र हनुमान जी लंका जावे लेकिन परीक्षा तो करो। उसी समय परीक्षा करवाने वास्ते देवताओं की माता ने भेजी। रास्ता में माता आड़ी फिरी है। हनुमान जी मन में विचार करे कौन आड़ो फिरे है। माता बोले, हे हनुमान तू कहाँ जा रहा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। देवताओं की माता ने अपना मुख फैलाया, 1 योजन पे मुख बढ़ाया तो हनुमान जी 2 योजन पे बन गए। माता ने 2 योजन पे मुंह बढ़ाया तो हनुमान जी 4 योजन का दुगना रूप बना लिया। हाँ भाई वाह। इसी प्रकार जो जो माता मुख का विस्तार बढ़ाती रही तो हनुमान जी दुगना रूप बनाते रहे। हनुमान जी के सामने माता ने 400 कोस पे अपना मुख फैला दिया। तभी हनुमान जी मन में विचार करे अब छोटा रूप बना लो, तो मच्छर का रूप बना करके हनुमान जी उस पार चले गए। माता बोले, हे हनुमान आप राम भगवान के दूत हो, परीक्षा में परिपूर्ण हो, आपको मैं आशीर्वाद देती हूँ, आप लंका जाओ, अवश्य आपकी विजय होगी। मुझे देवताओं ने आपकी परीक्षा के लिए भेजा था। माता चली गई, हनुमान जी आगे राह लिए। बानर 100 कोशा का सागर कूदियो, बानर 100 कोशा का सागर कूदियो। बानर पहुंचो लंकारा जंगल माय, त्रिकुट पर्वत पर पहुंचियो। जो 2 पर्वत बेटो लंका देख रयो, बानर लंका बेटो लंका देख रयो। या तो सोनारी नगरी ने देखी जाए, रावण की लंका देख रयो। पवन सुत हनुमान की जय हो। उसी समय बानर 100 कोसा का 7 समुंदर, तो 700 कोस का 7 ही समुंदर हनुमान जी महाराज कूदिया है और लंका का जंगल में पहुंचा है। वो मान रमणीक भूमि, अच्छा अच्छा बाग बगीचा और लंका के पास में एक त्रिकुट पर्वत हो, वो सबसे ऊंचो हो। हनुमान जी महाराज खुशी के साथ उसी पर्वत की चोटी पे विराजमान वे गया है। वाह साहब। और जो 2 पर्वत बेटो लंका देखे, सोना की नगरी नजर आवे, सारी नगरी रावण की, लंका सोना की। हनुमान जी महाराज बड़ा प्रसन्न हुआ कि देखो समुद्र पार लंका है, त्रिकुट पर्वत पर बसियोड़ी है, लेकिन रावण की नगरी तो बहुत ही सुहावनी है। उसी समय हनुमान जी महाराज लंका देख बड़ा प्रसन्न होया है। हनुमत चारी दिशा दरवाजा देखिया,
देखिया। यो तो सोनारो देखो है सारो कोट, दरवाजे हीरा चमक रया। पवन सुत हनुमान की जय हो। हनुमान जी महाराज देखे तो चारी दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में चारी दरवाजा लंका के बनियोड़ा है। सारे सोना का दरवाजा बनियाड़ा, हीरा चमक चमक करी रहा दरवाजा पे। वे वक्त के मायने हनुमान जी महाराज लंका देख बड़ा प्रसन्न होया है। लंका देख कपि हर्षाया, नगर कोट सोने का पाया। लंका देख कपि हर्षाया, नगर कोट सोने का पाया। रावण महल जरो का भारी, गिरा रतन मणि कोट सवारी। रावण महल जरो का भारी, गिरा रतन मणि कोट सवारी। पवन सुत हनुमान की जय हो। लंका देख कपि हर्षाया, नगर कोट सोने का पाया। रावण महल जरो का भारी, हीरा रतन मणि कोट सवारी। सवारी ऐसी लंका देख के हनुमान जी महाराज बड़ा हर्षित हुआ है। उसी समय मन में विचार करी रहा कि लंका तो बड़ी चौखी है, लेकिन मैं मातेश्वरी जानकी का पता कैसे लगाऊंगा, वो भी विचार करना जरूरी है। जरूरी है। रात रात लंका में जाऊं, घर घर माँ का पता लगाऊं। रात रात लंका में जाऊं, घर घर माँ का पता लगाऊं। मच्छर रूप कपि ने धारा, पहुंचा लंका प्रथम द्वारा। मच्छर रूप कपि ने धारा, पहुंचा लंका प्रथम द्वारा। पवन सुत हनुमान की जय हो। हनुमान जी महाराज विचार करी रहा, दिन में लंका जाऊंगा, राक्षस की माया का कोई पार नहीं। रात रात लंका में जाऊं, घर घर माँ का पता लगाऊं। मच्छर रूप कपि ने धारा, पहुंचा लंका के प्रथम द्वारा। एक माछर को रूप धारण कर लियो और रात्रि के टाइम लंका के प्रथम दरवाजे पहुंची गया है। लंका के दरवाजे एक राक्षसी पहरा दे रही थी, तो हनुमान जी मच्छर के रूप में जाने लगे तो उसने रास्ता रोक लिया। आप मेरी बिना आज्ञा लिए कहाँ जाते हो? उसी समय हनुमान जी महाराज बोले कि देखो, मच्छर के रूप में गया फिर भी याद आ गया इसको। हनुमान जी महाराज बोले कि तू कौन है रास्ता रोकने वाली? रावण की मैं पहरेदार हूँ, मुझे रावण ने हुक्म दे रखा आपको अंदर जाने से, मैं मना करूंगी। हनुमान जी महाराज ने एक मुष्टिका ऐसी मारी, खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पे गिरी। उसी समय कहने लगी, हे हनुमान, राम के दूत, श्राप के कारण मैं राक्षसी योनि में आई। राम के दूत के हाथ की मुष्टिका मेरे लगी तो आज मुझे मोक्ष धाम मिल गया। आप लंका को जाओ, आपका काम अवश्य होगा। ऐसा कह के वो तो यानी परम धाम पहुंची और हनुमान जी लंका में जाए सिया का कैसे पता लगावे। लंका में सिया का हनुमत पता लगाए, पता लगाए। घर घर के माई सिया नजर नहीं आए।
माई हनुमत पता लगाए घर घर के माई सिया नजर नहीं आए। ओ रावण के मगल में पहुंचा बानर जाई रावण सोया था रंग सेज के माई। पवन सुत हनुमान की जय हो। लंका में हनुमान जी महाराज सिया का पता लगाने के लिए चले गए। मच्छर के रूप में प्रत्येक मकान में जाए सीता माता का पता लगाते हैं। लंका में पता लगाते लगाते रावण के महलों में गए। उसी समय रावण के महल जरो के देख हनुमान जी बड़ा प्रसन्न हुआ। रावण आची सेज पे सोया हुआ मिला, निंद्रा निकाल रहा था, लेकिन सीता नजर नहीं आई। हनुमान जी बड़ा दुखी हो गए। रावण का कैसा ठाठ था महलों में और कैसे सोया हुआ था, खाट के कौन पहरा दे रहा था। नोगी ग्रह खाट के पहरा देते भारी है सूर्य रसोड़े इंद्र भरे जल जारी। ओ रावण के खाट के पैरा नोग्र भारी है सूर्य रसोड़े इंद्र भरे जल जारी। पवन सुत हनुमान की जय हो। रावण के खाट के नोई ग्रह तो पहरा दे रहे, सूर्य रसोड़े के मायने तप रहा और राजा इंद्र जल की जारी भर रहा, और विधाता लंका के मायने देख हनुमान जी महाराज बड़ा प्रसन्न हुआ। रावण कैसा बलाकारी है, कैसा पंडित है, कैसा ज्ञानी है, बल और पराक्रम से देवलोक पे विजय पाई, मृत्युलोक से लेके देवलोक तक को राज करी रहो है। सभी देवता रावण के बंदी गृह में देख हनुमान जी बड़ा प्रसन्न हुआ है। लेकिन जानकी माता नहीं मिली तो हनुमान जी रावण के भवन से निकल गए और लंका में पता लगाने लगे तो विभीषण जी का द्वार आया। राम नाम लिखा हुआ। हनुमान जी बोले कोई भगवान के भक्त का द्वार है। राम नाम को पढ़ते ही एकदम से आवाज करी तो कैसे विभीषण जागी और बातें होने लगी है। भवन गए विभीषण जागे हनुमान जी पूछन लागे। भवन गए विभीषण जागा हनुमान जी पूछन लागा। कहो भक्त लंका की बाता कहाँ रहती है जानकी माता। कहो भक्त लंका की बाता कहाँ रहती है जानकी माता। सुत हनुमान की जय हो। भवन गए विभीषण जागे हनुमान जी पूछने लागे आप कोई भगवान के भक्त मालूम पड़ो हो, आप माने जानकी माता को पतो बताओ। विभीषण मन में विचार कर लियो रे आज मारो भाग जागी गयो। राम दूत मिले सब दुख भागा आज विभीषण तेरा किस्मत जागा। लंका में राक्षसों की योनि में रहते रहते बहुत समय बीता, लेकिन आज एक राम का दूत मिला है तो शायद अब राम भी मुझ पे कृपा अवश्य कर लेंगे। राम दूत को देख करके विभीषण के करुणा के आंसू भराए, गले से गला मिला करके ऐसे मिले। और उसी समय माता सीता की बात हनुमान जी को कैसे विभीषण बतावे हैं।
कहे भीषण रामदूत जी, तो सुनो सिया की बात, अशोक वाटिका जानकी दुखी रहे दिन रात। भक्त और भगवान की जय हो। विभीषण जी बोले, हनुमान जी महाराज, मातेश्वरी जानकी लंका में कहाँ मिलेगी? वो तो अशोक बगीचे के मायने आशापाल के नीचे विराजमान है, वहां दिन रात भगवान के वियोग में दुखी है। मातेश्वरी जानकी को देख हृदय आपका बड़ा भर आ जाएगा, लेकिन मातेश्वरी की खबर लेने के लिए आप चले आए हो तो अब अवश्य भगवान का काम भी परिपूर्ण हो जाएगा। उसी समय हनुमान जी विभीषण जी को बातें करे कि आप लंका में भगवान के अकेले भक्त कैसे रहते हो? तो विभीषण क्या पता कहता है, सुनो पवन सुत रगनि हमारी रामा, सुनो पवन सुत रगनि हमारी, जिमि दांत बिच जीव विचारी रामा। भक्त और भगवान की जय हो। विभीषण बोले, हनुमान जी महाराज, लंका में मैं ऐसे निवास करता हूँ कि जैसे 32 दांत के बीच में बिचारी जीभ रहती है, जरा सी भी बाहर आ जावे तो दांत इस जीभ को काट देते हैं। इस प्रकार मैं लंका में इस राक्षसों की योनि में रहता हूँ। फिर भी आज राम के दूत ने दर्शन दिए तो भगवान श्री रामचंद्र जी मुझ पे अवश्य कृपा करेंगे। हनुमान जी बोले, अब मुझे देर हो रही है, मुझे अशोक बगीचा बताओ। तो जो ही राय बताई हनुमान जी महाराज कैसे अशोक बगीचे में जाते हैं। चले पवन सुत बाग सिधाए, जग जननी का दर्शन पाया रामा। सिया देखत हनुमत घबराया, शीशन मायन न भर आया सिया राम। पवन सुत हनुमान की जय हो। हनुमान जी महाराज अशोक बगीचे में पधारे आए। एक मच्छर के रूप में गया, मातेश्वरी को ये मालूम नहीं था, और एक आशापाल के वृक्ष के ऊपर जाए सीता माता को मन ही मन प्रणाम किया है, शीश झुकाया। सिया का दुख देख हनुमान जी के नेत्रों से टपक टपक आंसू गिरने लगी। आज एक त्रिलोकीनाथ की जगत जननी मातेश्वरी सीता इसी हालत में भगवान ने जल्दी खबर क्यों नहीं ली? शायद भगवान ने हुक्म नहीं दिया, लंका को समुद्र में डाल करके मातेश्वरी को ले जाता, लेकिन इतना ही काम कहा, केवल खबर लेके आना। उसी समय रावण वहां आया, अनेक राक्षसियों का झुंड साथ में लाया, त्रिजटा राक्षसी साथ में रावण की पटरानी मंडोदरी सभी को लेके सीता को भय दिखलाने के लिए हाथ में नगी तलवार ले बगीचे में आए। सीता माता को यूं कहने लगा, ले हाथ नगी तलवार, रावण वहां आया, रावण वहां आया, संग राक्षसियों का दल बादल चढ़ आया। कहे रावण तू सुन ले सुमुखी सयानी, ओ सुमुखी सयानी, दासी मंडोदर तुम्हें करूं पटरानी। पवन सुत हनुमान की जय हो।
रावण कहने लगा कि हे सतवंती सीता, एक समय मेरी बात मंजूर कर ले। ये मंडोदरी पटरानी, इसको मैं दासी बना दूं और तुम्हें मैं इस लंका की पटरानी बनाऊंगा। एक समय रावण की ओर देख ले। उसी समय सीता के आंखों में आंसू आने लगे, नेत्र नीचे कर लिए, दिल के ताला लगा दिया राम के नाम का। और सीता के शीश पे एक बेनी उस लट उलझी हुई को देख के हनुमान जी घबराने लगे। पर सीता ने रावण को आड़ ले तिनके की और जवाब दिया, ए पापी तूने क्यों योगी रूप बनाया, झोली फैला मेरी कुटी मांगने आया। ओ कुटिया बे सुने लखन लाल नहीं पाया, ओ देवर ना पाया, मुझे चोरी करके लंका नगरी लाया। सतवती सीता मात की जय हो। मातेश्वरी जानकी ने तिनके की आड़ ले दुष्ट को जवाब दिया, ऐ पापी दुष्टी, क्यों तुमने जोगी रूप बनाया और झोली फैला करके मेरी कुटी पे मांगने आया। एक भिख मंगा चोर झोली लेके मगता बन करके क्यों आया। अगर मेरी कुटी पे मेरे देवर लक्ष्मण लाल हाजिर होते तो तेरा नाश वहीं कर देते, लेकिन कुटिया भी सुनी, लखन लाल भी नहीं पाया। जब आज तू चोर बन के मुझे लंका नगरी में लाया। ए पापी, मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानती हूँ कि जब भी जनकपुर के अंदर मेरे पिताजी ने मेरा स्वयंवर रचा, उस समय की बात तू ध्यान दे के सुन। जब रचा स्वयंवर क्यों नहीं धनुष उठाया, वो धनुष उठाया। निर्लजी चोर तू चोरी करने आया। सुन बात सिया की दशकंदर शर्माया, सुन बात सिया की दशकंदर शर्माया। कहे भंवरलाल सीता का नैन भर आया। पवन सुत हनुमान की जय हो। जब रचा स्वयंवर तुमने क्यों नहीं धनुष उठाया। उस समय मेरे पिताजी का संकल्प पूरा कर लिया होता तो आज तुम्हें चोरी नहीं करनी पड़ती। निर्लज्जी चोर कुटिल, तू मुझे चोरी करके लंका में लाया है। ऐसी सिया की बात सुन करके दशकंदर शर्माया। कहे भंवरलाल सिया का नैन भराया। सीता माता के नेत्रों से टपक टपक आंसू गिरने लगे। वो दुख हनुमान जी को सहन नहीं हो सका। हनुमान जी मन में विचार करे, प्रभु आपने हुक्म नहीं दिया, वरना क्या ये दशकंदर सीता को ऐसा वचन कह सकता है। उसी समय मंडोदरी बोली, प्राणनाथ, एक स्त्री पे इतना कोप करना आपका अच्छा नहीं, आपको शोभा नहीं देता। आप तलवार लेके सीता माता को मारने की कोशिश करते हो, लेकिन स्त्री पे, कोई सती पे तलवार चलाना आपकी शोभा नहीं है। रावण कहने लगा, त्रिजटा, इसको भय दिखलाना। 1 महीना की अवधि में सीता मान जाएगी तो मैं इसे जिंदी रखूंगा, वरना 1 महीना के बाद मैं खत्म कर दूंगा दुधारी तलवार से। यह कह करके रावण चला गया। अब त्रिजटा सीता माता से बात करने लगी, मातेश्वरी धीरज रखना, आज रात को मुझे एक सपना आया, मैं आपको सपने की बात सुनाती हूँ। सूती थी रंग मेल में, सूती ने आयो जंजाल, सपना में सिया दी बानर देखा दी। सपना में सिया दी बानर देखा दी।
सपना में बानर आवियो, दीनों गे बाग उजाड़, सीता जी मारा झगड़ो मचायो सा। झगड़ो मचायो बानर बाग में, मारो रावण को लाल, बानर ने सारो नगर जलायो सा। सपनों साचो जान जो, आजा श्री भगवान, सपनारी लीला भंवरे सुनाई सा। ओ सीता जी प्यारा भंवरे सुनाई सा। बोलो पवन सुत हनुमान की जय हो। त्रिजटा बोले मातेश्वरी जानकी, सपना में मैंने क्या देखा? सपना के माय लंका में एक बानर आयो, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खरा आरूढ़ नग्न दश शीशा, मुंडित सर खंडित 20 भुजा। सपना के माय ने बानर आया, बानर ने सारी बाग नष्ट कर दिया, अक्षय कुमार को मार दिया, मेघनाथ से युद्ध कर लियो, लेकिन सारी लंका जली हुई देखी। रावण के 10 मस्तक कटे हुए देखे, 20 भुजा कटी हुई देखी। रावण को मैंने गधे पे सवार देखा और दक्षिण दिशा की ओर जाता भया। नगर फिरी रघुवीर दुआई, लंका मानो विभीषण पाई। लंका का सारा राज मैंने सपने में विभीषण को करते देखा। मातेश्वरी चिंता न करो, भगवान अवश्य आएंगे और आपको यहाँ बंधन से छुड़ाए अवधपुरी ले जाएंगे। ऐसा कर त्रिजटा चली गई और उस समय सीता माता बड़ी दुखी हो गई। हे सीतारा, अग्नि के समान प्रकट हो, मेरे पे आओ और मुझे जला दो, मैं इस लंका में कैसे रहूं? अभी तक भगवान ने मेरी खबर नहीं ली। सीता माता का ये दुख देखते हनुमान जी कैसे गोदी के माय ने मुंदरी डाले और कई बात बने। अंजनी को लालो बागा में आयो सा, अंजनी को लालो बागा में आयो सा, गोदी में पटकी प्रभु जी की मुंदरी। अंजनी को जायो बागा में आयो सा, गोदी में डाली प्रभु जी की मुंदरी। सतवंती सीता निरख निरख देखी, सतवंती सीता निरख निरख देखे, लंका में कुण ल्यायो प्रभु जी की मुंदड़ी। अंजनी को जायो बाताला गोसा, अंजनी को जायो बाताला गोसा, माता में ल्यायो प्रभु जी की मुंदरी। मुंदड़ी की लीला भंवरे सुनाई सा, मुंदड़ी की लीला भंवरे सुनाई सा, सीता जी पहनी प्रभु जी की मुंदड़ी।
सुत हनुमान की। जय हो। उसी समय हनुमान जी महाराज ने वो दुख देख करके झट से आशापाल के ऊपर से मुंदड़ी भगवान की सोना की व सीता माता की गोदी में डाली। मुंदड़ी को देखते सीता माता रुदन करती बंद रही और वो झट से मुंदड़ी उठाए पहचानी है। सीता देखती पहचानी आहे रघुवर की शैलानी, यहाँ पर कौन जनावर आनी, ऐसा मन में सोच विचार करके ज्यादा विचार करने लगी। उसी समय हनुमान जी बाता लगा, माता चिंता न करो, आपकी मुंदड़ी यानी भगवान की कोई लाने वाला भगवान का भक्त ही होगा। हनुमान जी की बात सुन करके सीता बोली, जो मुंदड़ी लाया है वो प्रकट क्यों नहीं होता है और सामने आके क्यों नहीं दर्शन देता है। उसी समय हनुमान जी ने अपना असली रूप दिखाया और मातेश्वरी जानकी के सामने आशीष झुकाए प्रणाम करो। तो सीता माता के शंका हो गई, शायद कोई राक्षस होगा। तिनके की आड़ ले पर्दा कर लिया। मन में विचार करे कि आप कौन हो, सही भेद बताओ, आप बानर के रूप में मालूम पड़ते हो। बानर देख सिया मुस्कानी, मुख से बोली ऐसी बाणी। बानर देख सिया मुस्कानी, मुख से बोली ऐसी बाणी। सागर कूद लंका में आए, समाचार प्रभु के सुनवाए। सागर कूद लंका में आए, समाचार प्रभु के सुनवाए। पवन सुत हनुमान की जय हो। बानर देख के सिया मुस्कानी, थोड़ी मन में वो विचार करे कि देखो आपकी छोटी जिंदगानी है, एक छोटा बानर कैसे समुद्र कूद के लंका में आ सकता है, शायद आप कोई राक्षस तो नहीं, माया तो नहीं है। हनुमान जी बोले कि नहीं नहीं मातेश्वरी, क्यों माया में आप मुझे फंसाती हो, मैं बचपन से भगवान श्री रामचंद्र जी का दास हूँ और अच्छा सेवक हूँ। अगर आप मेरी बात पे यकीन नहीं करो तो मैं अपना असली रूप आपको दिखाता हूँ। मैया रूप छोटा मत जानो, धरू रूप मुझको पहचानो। मैया रूप छोटा मत जानो, धरू रूप मुझको पहचानो। भूख लगी मैं भोजन पाऊं, देवो हुक्म तोड़ फल खाऊं। भूख लगी माँ भोजन पाऊं, देवो हुक्म तोड़ फल खाऊं। पवन सुत हनुमान की जय हो। ए मातेश्वरी क्यों छोटा जानो, अब मैं धरू रूप मुझको पहचानो। हनुमान जी ने उसी समय मातेश्वरी के सामने वही रूप प्रकट किया। हनुमान जी को देख करके मातेश्वरी जानकी को विश्वास हो गया। तभी जा करके सीता माता मुस्काई, भगवान की मुंदरी पल पल निरखने लगी और खुश हो अपने अंगुली में पहनी। हे हनुमान जी, भगवान कभी मुझे याद करते हैं या नहीं। हनुमान जी बोले कि माता, जैसे आप रामचंद्र जी के वियोग में दुखी हो, उससे दुगने दुखी भगवान आपके वियोग में दुखी है। लेकिन टाइम पे जरूर अवश्य आपको ले जाएंगे, आएंगे, दुष्टों का संहार करेंगे, पृथ्वी का भार हरने के लिए और देवी देवताओं की रक्षा के लिए, साधु भक्तों की रक्षा के लिए ही भगवान ने त्रेता में अवतार लिया है। उसी समय हनुमान जी बोले, माता मुझे भूख लगी, बहुत दूर से आया हूँ और बाग बगीचे में फल फूल बड़े अच्छे, मेरा दिल यानी ललचा रहा है, आप हुक्म क्यों नहीं देती हो। उसी समय सीता माता भगवान श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर हनुमान जी को कई हुक्म देवे। बीरा बन पड़ा खावो नी जावो बाग में,
बनपड़ खावो नी जावो बाग में, जावो 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 बागा के माय बेरारी भूख मिटाव जो। जो दो कूद गयो है बागा मायन, जो दो कूद गयो है बागा मायन, जो दे तोड़ियो उजाड़ियो सारो बाग, सेना से झगड़ो माचियो। पवन सुत हनुमान की जय हो। सीता माता ने हुक्म दिया, बीरा जावो बागा के माए अच्छा अच्छा बनपड़ खावो, फल फूल खावो, भूख मिटावो और लंकागढ़ के माए ने जाओ रावण की सेना मार जो। थोड़ो आने हटे, रावण ने थोड़ो अभिमान है जो अभिमान चूर्ण कर जो दो उछलियो है कूदियो है बागा के माए ने चलियो गयो, मातेश्वरी को हुक्म मिली गयो और वही अपनो पर्वत के समान आकार बढ़ायो है और अच्छा अच्छा बागरे माए ने फल फूल वृक्ष पौधा वना की जड़ा तो ऊपर करी है, पत्ता नीचे कर दिया, चौका चौका फल फूल खावे और सारो ही बाग नष्ट कर दियो है। रावण को ये सुना जब तो अपने अक्षय कुमार को सेना समेत भेजा। हनुमान जी ने सारी आदि सेना को खत्म करी, आधे भागे और अक्षय कुमार को परमधाम पहुंचा दिया। उसी समय रावण ने कहा कि जाओ इंद्रजीत, मेघनाथ, आपको मैं हुक्म देता हूं, ऐसा बानर कैसा बलवान है उसको लंका के अंदर दरबार में लाना। मेघनाथ इंद्र को जीतने वाला, पृथ्वी को डराने वाला, सेना को साथ में ले अशोक बगीचे में आया। उसी समय हनुमान जी के और मेघनाथ की झगड़ा हो गया। इसमें मेघनाथ बलकारी, हनुमत जीत्यो झगड़ो भारी। इसमें मेघनाथ बलकारी, हनुमत जीत्यो झगड़ो भारी। बोलो पवन सुत हनुमान की जय हो। मेघनाथ बड़ो बलकारी हो, लेकिन फिर भी हनुमान जी मेघनाथ से झगड़ो जीती गया। उसी समय इंद्रजीत भय खाने लगा, मन में विचार करे बानर बड़ा बलवान है, अगर बानर को ब्रह्म फांस में नहीं बांधूंगा तो मेरी बात बिगड़ेगी पिताश्री सामने। उसी समय ब्रह्मा जी की वो ब्रह्म नागफांस के अंदर हनुमान जी ने बांधी लिया। हनुमान जी बोले कि नागफांस की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करूंगा, मुझे बंधने में और भगवान के कार्य को करने में कोई शंका नहीं। ऑटोमेटिक बंधी गया। मेघनाथ हनुमान जी को ले लंका में रावण के मेला पहुंचा। उसी समय रावण कहने लगा, ओ बंदरी के बच्चे, कहाँ रहता है, लंका में क्यों आया और मेरा बाग क्यों उजाड़ा है, सो अक्षय को क्यों मारा है। बानर कहने लगा, लंकेश, मैं भगवान का दूत हनुमान हूँ, लंका में आया, बगीचे के अंदर मुझे भूख लगी तो मैंने फल खाया, तेरे सैनिकों ने मुझे मारा तो मैंने भी तेरे सैनिकों को मारा। बाग उजाड़ा तो बंदरी का स्वभाव यही है बानर का कि उजाड़ करते हैं वो, तो इस पे तेरे बेटे ने बांध लिया तो मुझे कोई शर्म नहीं। उसी समय रावण मन में विचार करे, बानर बराबर जवाब देता है। पूंछ बड़ी लंबी देखी तो रावण क्या हुक्म देता है, रावण बोले बानर की ममता पूंछ में, रावण बोले बानर की ममता पूंछ में। रावण बोले बानर की ममता पूंछ में, जामे अग्नि लगाई भरपूर, बानर लंका में कूदियो। बानर लंका जलाई पल के मायन, बानर लंका जलाई पल के मायन। आवारी सागर बुझाई गे पूछ, बानर बागा में पहुंचियो।
पवन सुत हनुमान की। जय हो। उसी समय रावण के महलों के अंदर हनुमान जी बंधे हुए। रावण बोला, ऐ सैनिकों क्या देखते हो, इस बानर की ममता तो पूंछ में होती है, बानर की पूंछ बड़ी लंबी मालूम पड़े। ऐसा करो, सारी लंका से कपड़ा मंगाओ, रुई मंगाओ और बानर की पूंछ के लपेटो और फिर ऊपर तेल झाड़ करके अग्नि लगा दो। जब यानी जली हुई पूंछ का बानर इसके भक्त राम के पास में जाएगा तो अभिमान थोड़ा चूर्ण हो जाएगा कि मेरे दूत की पूंछ रावण ने जला दी। उसी समय सारी लंका से रुई मंगवाई, कपड़ा मंगवाया और हनुमान जी पूंछ बढ़ाते रहे। सारी लंका में रुई थी, वो सब हनुमान जी की पूंछ के लपेटी, कपड़ा लपेटा, बड़ी करी खूब और ऊपर तेल लगा करके जुया ने रावण ने हुक्म दिया, सैनिकों ने अग्नि चेतन करी, एकदम से वह चेती। उसी समय हनुमान जी ने एक पूंछ का झपटा लगाया तो रावण के मुख पे फिर गया, सारी दाढ़ी मूछ जल गई, बिगर मूछ का बना दिया और वहां से ले उछले, प्रत्येक मकान पे कूदते फिरते सारी लंका जलने लगी, हाहाकार मचा, सभी राक्षस भागने लगे। हनुमान जी कैसे लंका जलावे हैं। लंका फिर फिर के जलवाई, गर एक भक्त विभीषण नाही। लंका फिर फिर के जलवाई, गर एक भक्त विभीषण नाही। बाकी सब घर बाकी सब घर आग लगाई, हनुमत जाय पूछ बुझवाई। पवन सुत हनुमान की। जय हो। उसी समय हनुमान जी महाराज लंका में कूदी गया है। एक मकान से दूसरे मकान पे जावे, घर घर अग्नि लगाई है। सारे लोग, कोई मारिया गया, कोई बेहोश वे चुके अग्नि से, कोई भागी गया, लंका रे बाहर चलिया गया। इसी प्रकार से सारी लंका को हनुमान जी महाराज जलावे हैं। केवल एक भक्तराज विभीषण जी का मकान नहीं जलाया, बाकी हनुमान जी महाराज ने सारी सोना की लंका वो राख की बनाई। लंका जला करके और समुन्दर के मायने पूंछ बुझावारे वास्ते गया तो सागर मन में विचार कर लियो, रे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का दूत है, अगर मैं इनकी पूंछ नहीं बुझाऊंगा, न जाने मेरे अंदर कूद गया तो मेरे जल के सारे जीवों को समाप्त कर देगा। तो हनुमान जी पूंछ बुझावारे वास्ते सागर के पास में गया तो सागर प्रकट होए और हाथ जोड़ स्तुति करवा लागियो है, और आप रामचंद्र जी के दूत हो, यह न हो कि आप मेरे अंदर कूद पड़ो, वरना मेरे सारे जल के जीव नष्ट हो जाएंगे और मुझे सुखा दोगे। मैं आपकी पूंछ वहीं खड़े रहो बुझा दूंगा। सागर ने विनय करी, हनुमान जी ने मंजूर किया तो फिर समुन्दर ने जल ऐसा प्रकट किया और एक जल का उपन करके झटका ऐसा लगा, हनुमान जी की सारी पूंछ बुझ गई। पूंछ बुझने के बाद में हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और बगीचे के मायने पहुंचे और सीता माता जी के सामने कहने लगे, बाग उजाड़ लंका जलाए, सागर ने पूंछ बुझाई जी। बाग उजाड़ लंका जलाए, सागर ने पूंछ बुझाई गे। जा खड़े बाग में कहने लगे, जा खड़े बाग में कहने लगे, माता दो मुझे विदाई। भक्त और भगवान की जय हो। बाग उजाड़ लंका जलाए, सागर ने पूंछ बुझाई। उसी समय हनुमान जी बगीचे में मातेश्वरी के सामने खड़े हुए, हाथ जोड़ के प्रणाम किया और माता से विदाई मांगी। हे जगत जननी मातेश्वरी, अब मुझे विदाई दो, मुझे देरी हो रही है। मैं सेना को 1 महीने की अवधि दे करके आया हूँ, सेना मेरी राह देखती होगी, इसीलिए आप मुझे विदाई दो। उसी समय सीता माता मन में विचार कर लियो कि बिरा हनुमान
आपको मैं अच्छी तरह से विदाई दूं, लेकिन मुझे ये बात कहो कि भगवान कब आएंगे। कुछ रोज और धीरज धरना, सेना समेत प्रभु आएंगे। कुछ और रोज धीरज धरना, सेना समेत प्रभु आएंगे। दुष्टों को मार संतों को तार, दुष्टों को मार संतों को तार, तुम्हें अवधपुरी ले जाएंगे। सेना समेत प्रभु आएंगे, दुष्टों को मार भक्तों को तार, तुम्हें अवधपुरी ले जाएंगे। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। हे मातेश्वरी जानकी, क्यों चिंता करती हो? इतने दिन कष्ट सहा, रावण के कटु वचन सहन किए, तो कुछ रोज और धीरज धरना, सेना समेत प्रभु आएंगे और इस रावण को मार संतों को तार, तुम्हें अवधपुरी ले जाएंगे। हे मातेश्वरी, इन दुष्टों के मारने के लिए भगवान ने ये लीला करी है, और संतों को तारेंगे, दुष्टों को मारेंगे और धूमधाम के साथ अवधपुरी ले जाएंगे। हनुमान जी महाराज बोले, जाते जाते मैं कहीं भूल न जाऊं, मैं सीता की खबर लेने के लिए आया, तो भगवान ने अपनी सुहावनी मुंदड़ी मातेश्वरी जानकी के निशानी के लिए दी, तो मैं क्या भगवान को जवाब दूंगा? माता से कोई निशानी तो मांगूं। तो हनुमान जी ने क्या मांगा? और रघुवर ने निशानी तुझको दी, माता निशानी दे दीजो। रघुवर ने निशानी तुझको दी, माता निशानी दे दीजो। रघुवर को जाके क्या दूंगा, भगवान को जाके क्या दूंगा, अपनी भी निशानी दे दीजो। भंवरलाल कहे उड़ते उड़ते, भंवरलाल कहे उड़ते उड़ते, रामा दल में आते रे। पवन सुत हनुमान की जय। जय हो। उसी समय हनुमान जी महाराज बोले, माता जो भगवान ने निशानी दी, आप क्या निशानी दो। माता ने चूड़ामणि उतारी और हनुमान जी को भेंट करी। हनुमान जी आप पधारो, लेकिन आप जल्दी पधार जो पाछा, मुझे इस लंका के मायने अति दुख है। उसी वक्त के मायने सीता हनुमान जी को सीख देती और क्या कहती है? सीता बोली हनुमत बेगायाव जो, सीता बोले बजरंगी बेगायाव जो, मारी खबरां प्रभु जी ने दी जो जाए, बेरा ने बेगा मार जो। बानर सौ कोशा का सागर कूदियो, बानर सौ कोशा का सागर कूदिया, आया आया श्री राम जी के पास, सीता की खबरां लाविया। प्रभु रामेश्वर की कीनी चौकी थापना, प्रभु रामेश्वर की कीनी चौकी थापना, जारी पूजा करेगे संसार, कीर्ता कीर्ता में गावियो।
पवन सुत हनुमान की। जय हो। उसी समय माता बोले हनुमत बेगा आवजो और मारी खबरा भगवान ने दे बेरिया ने बेगा मार जो। बजरंगी 100 कोसा का सागर कूदिया और वही सागर कूद राम जी की सेना में आया। सेना में जय जयकार हुई और सारी सीता की खबर रामचंद्र जी को सुनाई। उसी खुशी में भगवान ने रामेश्वर भगवान की स्थापना करी, जहाँ की पूजा संसार करे। उसी समय रामचंद्र जी रामेश्वर भगवान की सेना के साथ में आरती करें और सारी सेना जय जयकार करे। हनुमान जी महाराज की आरती कैसे हुए? आरती बजरंग बाला की, सुनो भाई अंजनी लाला की। ओ बोलो भाई अंजनी लाला की, सुनो भाई अंजनी लाला की। आरती बजरंग बाला की। ओ शिव को पुत्र कगायो जी, अंजनी थान दवायो जी। ओ धन धन शिव का लाला की, बोलो रे भाई बजरंग बाला की। ओ भंवर को शरणा में लीजे, लाज अंजनी का रख दीजे। ओ कथा है झटी मत वाला की, सुनो रे भाई अंजनी लाला की।